अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया ख्वास। मुसलसल बात हो रही है बढ़ती महंगाई की, और ये महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने सुर्खी पाउडर महंगा कर दिया है। बच्चों को अब सस्ती चॉकलेट्स भी नहीं मिलेंगी। हुकूमत ने मिनी बजट से पहले ही महंगाई का बम गिरा दिया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी मजीद बढ़ गई हैं। सेल्स टैक्स 18% तक कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। मेकअप, साबुन, शैम्पू समेत तमाम चीज़ों पर सेल्स टैक्स 18% तक कर दिया गया है। इसके अलावा शेविंग जेल, मस्कारा, लिपस्टिक, बिस्किट, जेली, नूडल्स पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। खुर्दनी तेल, खिलौने, चॉकलेट भी महंगी हो गई हैं। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो कि रोज़मर्रा की अशिया हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जिनका ताल्लुक बच्चों के इस्तेमाल से है, तो वो तमाम चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। लिहाजा अपने तक तो बंदा रोक लेता है, लेकिन अपने बच्चों तक कैसे रोक पाएगा, क्योंकि महंगाई तो मुसलसल बढ़ती जा रही है। क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर बात करेंगे। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे नुमाइंदे। इसके अलावा बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। इमरान सुल्तान, जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज से ही बात हो रही थी कि जीएसटी आयद किया जाएगा, मुख्तलिफ सेल्स टैक्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लगेंगे, जिसके बाद कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, और एक मिनी बजट की भी पुकार हम सुन रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अवाम का क्या हाल होगा? देखिए सादिया, ये जो सेल्स टैक्स की हम बात कर रहे हैं और मिनी बजट की हम बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स तो ऑलरेडी पाकिस्तान में था। जीएसटी जो है वो 17% था, उसका 1% जो है वो बढ़ाया गया है, जो टैक्स ऑन गुड्स। और पाकिस्तान में बाय लॉ टैक्स ऑन गुड्स जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है। लिहाजा वफाकी हुकूमत को जब कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो सेल्स टैक्स की वसूली जो है वो अशिया के ऊपर वफाकी हुकूमत जमा करती है। इसी तरीके से खिदमात के ऊपर जो टैक्स वसूली है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा। अब देखना यह है कि वहां पे कितना टैक्स बढ़ता है खिदमात के ऊपर, जिसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें लॉयर्स आ जाते हैं, जिसमें तमाम प्रोफेशनल्स उसके अंदर आ जाते हैं। बहरहाल जीएसटी पाकिस्तान में 17% जो था वो भी खित्ते में सबसे ज्यादा था इस पूरे रीजन में, और शायद दुनिया में इतना ज्यादा जीएसटी जो है वो अगर कहीं नहीं लिया जाता या लिया भी जाता होगा तो गिनती के चंद एक ममालिक ही होंगे, और पाकिस्तान उनकी फहरिस्त में था। अब इसमें 1% इजाफा करके इसको 18% कर दिया गया टैक्स ऑन गुड्स। बात सारी है कि ये बड़ा रिग्रेसिव टैक्स है, और हम समझते हैं, बल्कि यही कहा जाता है कि जिस मुल्क में पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें कि इनकम टैक्स जो है हमारी हार्डली 10% पाकिस्तानी भी इनकम टैक्स अदा नहीं करते। जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो हमारी इस वक्त ओनली 33% है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसका रेशो पाकिस्तान में तकरीबन 63% या 67% के करीब है। तो जब हुकूमत के पास डायरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम नहीं होगा, टैक्सेशन मशीनरी जो है हमारी, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी जो है हमारी। अच्छा इमरान सुल्तान, जो मैं आपकी बात से समझ सकी हूँ, एक आम आदमी को समझाने के लिए, अगर हम टैक्स नेट की बात करें, टैक्स नेट उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। क्या ये उसकी वजह है कि अब इस तरह के टैक्सेस लग रहे हैं और उन अशिया पे भी जो एक आम और गरीब तबके के इस्तेमाल में है? एग्जैक्टली ये उसी की वजह से। अगर आपके पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में हमारी जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स जो लोग अदा करते हैं, जो कि हार्डली 10% के करीब है, महज 2 डिजिट के अंदर है, अगर यही चीज बढ़ती, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि आप टैक्स बेस को बढ़ाइए, टैक्स रेट को ना बढ़ाएं। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो टैक्स रेट जो है वो बढ़ा दिया गया, रादर कि हम टैक्स बेस को बढ़ाते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में आप 20, 30, 40, 50% अगर लोग इनकम टैक्स पे करते तो ये कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप एक रिग्रेसिव टैक्स को इतना बढ़ा दें जो कि ट्रांसलेट होता है। अब ये टैक्स कौन सा किसी दुकानदार ने अपनी जेब से देना है, ये सारा का सारा ट्रांसलेट होगा आवाम के ऊपर। तो हुकूमत को जो इजाफी टैक्स कलेक्शन है वो इस तरीके से हुकूमत लेगी, महंगाई बढ़ेगी। एक तो ऑलरेडी हम जो दीगर टूल्स हैं, हम शरह सूद को बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और दूसरा ये सारी चीजें बिल्कुल। अच्छा, ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं इमरान सुल्तान, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम सूरत हाल जो है इससे निकला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका असर जो है वो डायरेक्टली आवाम पर पड़ रहा है।